बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.3 12 क्लास मैथ्स हमने शुरू कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इस सवाल में ये जो लिमिट्स हैं इनको एवेल्यूएट करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है इन क्वेश्चंस में। अब देखें, ये है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 को, साइन 7x डिवाइड बाई एक्स। साइन का जो एंगल है वो है 7x। एक फार्मूला है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोच कर रही है 0 को, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा करें कि इसमें ये डायरेक्ट ये लिमिट लगा दें, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो अगर हम ये करें कि यहाँ पर डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट कर दें, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 0 रख दें, तो ऊपर बन गया एक्स पर 0, इधर भी 0 आ गया, तो ये ऊपर हो गया साइन 7 इंटू 0 0 डिवाइड बाई 0। साइन 0 पे 0 होता है तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, यानी इन्फिनिटी बन जाता है ये। तो इसका सोल्यूशन नहीं मिलता अगर हम डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट करें। तो लिहाजा हम इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, बल्कि हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसकी लिमिट को एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, इस फार्मूले के मुताबिक साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, साइन का जो एंगल है वो है थीटा, और ये थीटा से ही डिवाइड हो रहा है। साइन थीटा को थीटा डिवाइड कर रहा है, यानी उसका एंगल ही उसको डिवाइड कर रहा है। और साथ थीटा जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो फिर ये सारा सिस्टम जो है वो 1 के इक्वल हो जाया करेगा। यानी जो साइन का एंगल हो उसी से वो डिवाइड भी हो रहा हो, अपने एंगल से ही डिवाइड हो रहा हो, और वही एंगल 0 को क्रॉस कर रहा हो, तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये 1 के इक्वल लिखा जा सका करेगा। तो इसी का हम इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, डायरेक्ट लिमिट पुट करके हमने देखा तो ये तो हमें 0/0 फॉर्म देता है। तो अब हम इस फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे, तो साइन का जो एंगल है उसी से उसको डिवाइड होना चाहिए, ये वाला फार्मूला यूज करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास साइन का जो एंगल है वो है 7x। तो अगर इसके नीचे इसका एंगल ही डिवाइड करें, यानी इस एक्स की जगह हमें 7x चाहिए, साइन के का एंगल है 7x, तो नीचे भी हमें 7x चाहिए। तो हमने 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड किया है तो फिर 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 7 से 7 कटेगा, असल रकम को ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि हमारा ये सारा सिस्टम जो है वो इस थ्योरम पर, इस फार्मूले पर पूरा उतर आएगा। इस 7 को हम बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट से पहले लिखा जा सकता है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल के लिख सकते हैं। बाकी बचा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x डिवाइड बाई 7x। अब देखें, ये वाला सारा जो है ये आपका, ये सारा यही चीज है। 7, ये वाला 7 इस तरह से आ गया। साइन का जो एंगल है वही एंगल इसको डिवाइड कर रहा है, और वही अप्रोच कर रहा है 0 को। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 7x भी फिर 0 को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि हम इसमें 7x में x जब अगर 0 रखें तो ये 0 ही आता है। अगर x अप्रोच करता है 0 को, तो फिर 7x भी 0 को ही अप्रोच करेगा। लिहाजा x अप्रोच करने का 0 को अप्रोच करने का यही मतलब है कि 7x भी इसको अप्रोच कर रहा है। लिहाजा ये सारा फार्मूला बन गया। ये लिमिट साइन 7x और एंगल से ही वो डिवाइड हो रहा है, और वही अप्रोच कर रहा है 0 को। ये सारा सिस्टम जब 1 के इक्वल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 7। इसके बाद करेंगे इसका हम 2 पार्ट। ये है हमारे पास साइन x डिग्रीज, ये जो ऊपर दायरा लगा हुआ है छोटा सा, इसको हम डिग्री पढ़ते हैं, 9 क्लास में हमने पढ़ा हुआ। साइन x डिग्री डिवाइड बाई x। अब देखें, ऊपर है हमारे पास साइन x डिग्री, पहले हम इसकी डिग्री खत्म करेंगे। हमें पता है 9.1 में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई और 180 रेडियन के, पाई और 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो फिर x डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें, तो x डिग्री इक्वल हो जाएगा x पाई डिवाइड बाई 180। तो पहले हम इसकी डिग्रीज खत्म करते हैं, फिर आगे देखते हैं इसको हमने क्या करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री, x डिग्री जगह पर लिख सकते हैं x पाई बाई 180। x डिग्री की जगह पर हमने ये लिखी है, पीछे हमारे पास है x। अब देखें, ये भी वही फार्मूला बन गया पिछले क्वेश्चन की तरह कि लिमिट x थीटा अप्रोच कर रही हो 0 को, और हमारे पास हो साइन थीटा बटा थीटा, तो ये 1 के इक्वल होता है। अब देखें, यहाँ पर साइन का जो एंगल है वो है x पाई बाई 180, x पाई बाई 180, तो हमें नीचे भी यही चाहिए।
हमें नीचे भी यही बनाना है ताकि ये इस फार्मूले पे पूरा उतरे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करें एक्स जब पर 0 रखें तो ऊपर बन जाता है साइन 0/0, यानी 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो डायरेक्ट हम लिमिट इसमें पुट नहीं करेंगे, बल्कि हम यही फार्मूला इसको लगाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जो उसका एंगल है वही नीचे आ जाए। तो एंगल है हमारा साइन का एक्स पाई बाई 180, और हमें नीचे भी फिर यही चाहिए। एक्स हमारे पास पहले मौजूद है, सिर्फ पाई बाई 180 की कमी है, तो हम इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस x को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर यहाँ पर भी हमें पाई बाई 180 करना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 180 से पाई बाई 180 कटेगा, असल रकम को ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पाई और 180 कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनके साथ तो x है कोई नहीं, इनको तो लिमिट से बाहर लिखा जा सकता है। बाकी बच्चा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई डिवाइड बाई 180, और नीचे वही उसका एंगल आ गया है x पाई बाई 180। तो देखें ये सारा सिस्टम जो है ये सारा इस फार्मूले के मुताबिक बन के इक्वल हो गया। जो उसका एंगल है वही डिवाइड कर रहा है और वही अप्रोच कर रहा है 0 को। अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये भी अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि इसमें x पाई बाई 180 में अगर हम x जगह पर 0 रख दें, x अप्रोच कर रहा है 0 को, इसमें हम x जगह पर 0 रखें तो ये सारा 0 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा, तो ये भी 0 को ही अप्रोच करेगा। तो लिहाजा x अप्रोच कर रहा है 0 को, और साइन की जो एंगल है वही उससे डिवाइड हो रहा है, कर रहा है उसको डिवाइड, तो ये सारा सिस्टम हमारा जो है ये हो जाएगा 1 के इक्वल। बाकी हमारे पास रह गया पाई बाई 180। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखें लिमिट थीटा अप्रोच कर रही है 0। अगर हम ऐसा सोचें कि हम थीटा की जगह पर 0 पुट कर लेते हैं, इसमें डायरेक्ट करने की अगर हम कोशिश करें तो फिर ये यूं बन जाएगा 1 माइनस cos 0, थीटा की जगह पर 0 रखा, नीचे भी थीटा की जगह पर 0 रखा, ये हो गया 1 माइनस cos 0 पे 1 देता है और साइन 0 पे 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। तो हमने 0/0 फॉर्म नहीं बनानी, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनानी, लिहाजा हम इसको कोई तरीका करेंगे जिससे ये सॉल्व हो सके। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में हुआ है कि साइन थीटा ऊपर हो नीचे भी थीटा हो, ऐसा नहीं है। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हाफ एंगल के फार्मूले लगा के इसको सॉल्व कर लें, या इसको हम रैशनलाइज करके सॉल्व कर लें। तो चलें हम इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस cos थीटा है हमारे पास, नीचे है हमारे पास साइन थीटा। हमने डायरेक्ट लिमिट इसको लगा के देखा तो 0/0 फॉर्म बनती है, तो वो हमने नहीं करना, लिहाजा चलें इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 माइनस cos है तो 1 प्लस cos से हम इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 0/0 फॉर्म से बचने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी के साथ इसको डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये वाली दोनों मल्टीप्लाई हो गया, बन जाएगी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। पहली रकम 1 है, 1 का स्क्वायर 1, दूसरी रकम cos के थीटा हो गया, नीचे ये एज इट इज आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा आ गया। अब ये बना हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। इसको 1 माइनस cos के थीटा को लिखा जा सकता है, साइंस के थीटा पढ़ा हुआ है हमने फर्स्ट ईयर में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइंस के थीटा। ये बनेगा हमारा साइंस के थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। तो देखें एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो बाकी रह गया हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा। तो अब इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं बना कि हम इसको कोशिश करें बनाने की कि ये वाला फार्मूला हमारा बन जाए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा, क्योंकि इसमें थीटा साइन थीटा इसका साइन का जो एंगल वो थीटा है, तो वो हम नीचे हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर हम थीटा को अप्रोच कराएं यहाँ पर 0, जिधर जिधर थीटा है वहाँ पर 0 रखें, तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, बल्कि इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, जिधर जिधर थीटा है वहाँ पर 0 पुट कर दिया, साइन 0 पे 0 होता है, 1 प्लस cos 0 पे 1 आंसर देता है, तो ये होगा 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x अप्रोच कर रहा है पाई को, साइन x डिवाइड बाई पाई माइनस x। अब इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये बनता है साइन पाई और नीचे पाई माइनस पाई बन जाता है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर साइन पाई, नीचे बनता है पाई माइनस पाई, x की जगह पाई रखने से आता है। साइन पाई पर 0 होता है और नीचे भी 0 आ गया, तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। लिहाजा हम इसको 0/0 फॉर्म नहीं बनाएंगे और हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे ये 0/0 फॉर्म ना बने और इसका हमें कोई आंसर मिल जाए।
अब देखें इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसा करें, इस पाई माइनस एक्स को थीटा पुट कर लें, फर्ज करें पुट कर लें पाई माइनस एक्स को थीटा, तो ये सारा क्वेश्चन हमारा इस फार्मूले पे पूरा उतर आएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, इस तरह का ये बन सकता है। अगर हम ऐसा करें पाई माइनस एक्स को थीटा पुट कर लें, अब ये फिर बन जाएगा पाई माइनस एक्स पर थीटा आ गया, हमें फिर एक्स की वैल्यू भी निकालनी होगी वहां पर लगाने के लिए, तो यहाँ से एक्स निकालें, एक्स को उठा के उधर ले गए, तो ये बन जाएगा थीटा प्लस पाई माइनस एक्स है, ये उधर थीटा, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स को उठा के उधर ले जाएं, तो उधर जाके पॉजिटिव होगी, एक्स की वैल्यू फिर क्या मिल गई, पाई माइनस थीटा मिल गई, इस थीटा को उठा के उधर ले गए, तो इसकी जगह पर हम रख सकेंगे, एक्स की जगह पर हम रख सकेंगे पाई माइनस थीटा, तो इस एक्स की जगह पर हम ये पाई माइनस थीटा लगा देंगे, पाई माइनस एक्स में थीटा रखा है, उसके ऊपर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है पाई को, जब हमने इसको थीटा के इक्वल रख दिया है तो हमें लिमिट भी थीटा की शक्ल में चाहिए, तो अब ये लिमिट इसमें रख के देखें, आपको थीटा के लिए भी लिमिट मिल जाएगी। इसमें पुट करें एक्स की जगह पर पाई, इसमें पुट करें एक्स की जगह पर पाई, तो ये बन जाएगा हमारा पाई माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से मिला थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी थीटा अप्रोच करेगा जीरो को। अब ये सारा हमारा क्वेश्चन ये बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई था, और थीटा के लिए क्या बनी है, थीटा के लिए अप्रोच करेगी जीरो को, थीटा के लिए जीरो को अप्रोच करेगी। साइन एक्स, एक्स की जगह पर हम इसको लगाएंगे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये आ गया, और नीचे हमारे पास इसकी जगह पर आ गया पाई माइनस एक्स की जगह पर थीटा, ये चीज बनी। अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा पढ़ा हुआ है हमने फर्स्ट ईयर में। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल होता था साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता था, ये फार्मूला इसको लगा दें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो अल्फा की जगह पर हमारे पास यहाँ पर पाई है, थीटा की जगह पर अल्फा की जगह पर हमने रखना है पाई, और बीटा की जगह पर रखना है हमने इसमें थीटा, ये बनेगा हमारा साइन अल्फा काज बीटा, साइन अल्फा, अल्फा की जगह पर ये पाई, साइन अल्फा काज बीटा, बीटा की जगह पर यहाँ पर थीटा हमारे पास, माइनस काज अल्फा, काज अल्फा, अल्फा की जगह पर पाई है, और फिर लगाना है हमने साइन बीटा, बीटा की जगह पर हमारे पास ये थीटा है, साइन थीटा, तो ये फार्मूला लगा दिया हमने इसको, फर्स्ट ईयर में हमने इसको बड़ी डिटेल से इस फार्मूले को किया हुआ है, तो ये बन गई हमारे पास ये चीज। अब ये हुआ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ये है साइन पाई, साइन पाई का मतलब है साइन 180, तो साइन 180 पर जो हमें आंसर देता है वो देता है जीरो, तो ये वाला सारा ये जीरो की इक्वल हो गया, जीरो इंटू कास थीटा, तो ये बनेगा हमारा जीरो इंटू कास थीटा, और कास जो है पाई पर वो आंसर देता है -1, काज 180 पर होता है -1, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं -1, इस वाले काज पाई की जगह पर साइन थीटा एज इट इज आ गया, और नीचे हमारे पास थीटा मौजूद है, दूसरी तरह से आता गया, ये हुआ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, जीरो इंटू कास थीटा, ये तो जीरो हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बटा थीटा बन गया, तो देख लें ये सारे का सारा ये फार्मूला बन गया है, और ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, साइन ए एक्स डिवाइड बाई साइन बी एक्स, तो यहाँ पर भी हम ये फॉर्म बना सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर हम इसको गौर करें तो ये हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ ए एक्स, साइन का जो एंगल है वो है ए एक्स, हमें इसको 1 बनाने की कोशिश करनी है, साइन ऑफ ए एक्स है तो इसका एंगल है ए एक्स, तो हमें इसको ए एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इस तरह का फार्मूला ये बन सके, ए एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ए एक्स इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो फिर हमको इसको यही बनाने की कोशिश करने लगे हैं, इसका एंगल ए एक्स है, हमें नीचे ए एक्स चाहिए ताकि ये फार्मूला बन सके, तो ए एक्स से डिवाइड करना पड़ा है, तो ए एक्स से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसी तरह से नीचे अगर हम गौर करें तो नीचे हमारे पास है साइन बी एक्स, यहाँ पर साइन का एंगल जो है वो बी एक्स है, तो हमें इसको भी ये 1 करने के लिए इसके एंगल से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करना पड़ा है तो फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन बी एक्स और बटा बी एक्स इसको डिवाइड कर दिया, बी एक्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास
ये वाला एक्स एक्स से कट गया, ये बचा ए और बी। ए और बी को उठा के बाहर लगा सकते हैं क्योंकि इनके साथ अब एक्स कोई नहीं है मौजूद। तो बाकी बचा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन ऊपर बचा ये साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स, और नीचे बचा हमारे पास साइन ऑफ बी एक्स डिवाइड बाई बी एक्स बचा। ये हुआ। अब ये बना ए और बी, लिमिट जो है अलग-अलग ऑपरेट की जा सकती है। ऊपर वाले को अलग लिमिट यही लगा दें, नीचे वाले को अलग लगा दें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स, ये सारा 1 के इक्वल हो जाएगा। और नीचे भी लिमिट अलग से ऑपरेट की जा सकती है। नीचे है आपके पास साइन बी एक्स डिवाइड बाई बी एक्स। तो देख लें साइन का जो एंगल है वो ही एंगल उसको डिवाइड कर रहा है और वही अप्रोच कर रहा है 0 को। तो ये सारा सिस्टम 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल। ये हुआ आपके पास 1/1, 1 डिवाइड बाई 1। तो ये ए और बी के इक्वल, ये हमने इसको एवेल्युएट कर लिया। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी देखिए अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो ये बनती है 0/0 फॉर्म। टेंजेंट 0 एक्स पर जब ये 0 रखेंगे तो टेंजेंट 0 पे 0 ही होता है, 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो हमें 0/0 फॉर्म नहीं बनानी, पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे पास एक्स अप्रोच कर है 0 को, एक्स डिवाइड बाई, इसको लिखा जा सकता है साइन बटा कास। टेंजेंट इक्वल होता है साइन और कास के, इसको ये लिख लिया। अब ये बटे के नीचे ये बटे वाली वैल्यू है, इसको उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको उठा के मल्टीप्लाई करेंगे तो काज एक्स बटा साइन एक्स हो जाएगा, ये बनेगा। फिर ये इसको हम लिख लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स काज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ये चीज बन गई है। अब देखें ये हमारे पास साइन एक्स मौजूद है और एक्स अप्रोच भी कर रहा है 0 को, हमें इसके नीचे बटा एक्स चाहिए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, काज एक्स डिवाइड बाई, ये वाला एक्स आप इसके नीचे लगा सकते हैं, इसको आप यूं लिख सकते हो साइन एक्स बटा एक्स। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बटे के नीचे बटे वाली वैल्यू आएगी। जब उठा के मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये काज एक्स ओवर साइन एक्स ओवर एक्स है। उठा के जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स ओवर साइन एक्स हो जाएगा। तो आपकी असल रकम को ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वही आपके पास आ गया एक्स काज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। लिहाजा ये वाला एक्स इसके नीचे लगाने से हमें ये फायदा होगा कि ये सारे का सारा 1 के इक्वल हम बाद में लिख सकेंगे। अब ये बन गया हमारे पास, अलग-अलग लिमिट लगा दें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 काज ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो देख लें यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा काज ऑफ 0। और नीचे ये वाला सारा जो है इस फार्मूले के मुताबिक वैसे ही वो जो फार्मूला मैंने पढ़ा था उसके मुताबिक ये सारे का सारा किसके इक्वल हो चुका है, 1 के इक्वल हो चुका है। क्योंकि साइन x बटा x है तो ये 1 के इक्वल, काज 0 वैसे ही 1 के इक्वल होता है, तो 1 ओवर 1 ये 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस काज 2x डिवाइड बाई एक्स के। अब देखें 1 माइनस काज 2x जो है, 1 माइनस काज x का फार्मूला हमने पढ़ा था 1 माइनस काज x, ये इक्वल होता था 2 साइन स्क्वायर काज ऑफ 2x। इसको 1 माइनस काज ऑफ 2x हमें चाहिए, हम उसका फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस काज ऑफ 2x, ये इक्वल होता था 2 साइन स्क्वायर x के, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। और 1 प्लस काज 2x जो है ये होता था 2 काज स्क्वायर x के। तो हमें इस फार्मूले की यहाँ पर जरूरत है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे इधर। ये बनेगा क्योंकि हम डायरेक्ट अगर लिमिट अप्रोच कराएं 0 को तो ये बनता है 1 माइनस काज 0, ये बनता है 1 माइनस काज 0। अगर हम डायरेक्ट x यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये नीचे भी 0, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस काज 0 पे 1 होता है, तो 0/0 फॉर्म बनती है। हमने 0/0 फॉर्म नहीं बनानी, इसलिए हमें फार्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 1 माइनस काज 2x का हम फार्मूला लगा के 0/0 फॉर्म से बचने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस काज 2x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के, इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x, और ये नीचे हमारे पास x स्क्वायर मौजूद है। तो ये तो हमारा सारे का सारा फार्मूला ये वाला मुकम्मल हो गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। ये वाला जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको तो निकालें बाहर। बाकी बचा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर बटा एक्स, साइन एक्स बटा एक्स इसको लिखा जा सकता है यूं लिखने से होल स्क्वायर, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है।
और लिमिट अंदर जाके ब्रैकेट के अंदर अप्रोच कर सकती है, तो इसको चलें यूं लिख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर, ऐसे लिख लें, लिमिट को अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके, तो ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया 2, और ये सारे का सारा जो है वो तो यही फार्मूला बन गया है जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन का जो एंगल है वही एंगल से डिवाइड कर रहा है, उस एंगल उसको डिवाइड कर रहा है और वही अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये सारा जो ब्रैकेट के अंदर है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये स्क्वायर भी है 1 का स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 के। इसी तरह से हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस काज एक्स। अब यहाँ पर भी देखें, अगर हम डायरेक्ट एक्स जगह पर 0 लगाएं तो ये बनता है 1 माइनस काज 0, 1 माइनस काज 0, और नीचे बनता है साइन स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर 0, जिधर जिधर एक्स था वहाँ पर 0 लगाया, काज 0 पे 1 होता है और साइन 0 पे 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बन जाती है, हमें ये नहीं बनानी, लिहाजा हम इसको फार्मूलों का इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स को हमें पता है, हम लिख सकते हैं 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर हमारे पास 1 माइनस काज एक्स है, नीचे हमारे पास ये है, तो इसको लिखा हमने 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स जो है इसको लिखा जा सकता है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो पहले दो रकमों का स्क्वायर और दरम्यान में माइनस, तो हम फिर उसको लिखते होते हैं एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, लिहाजा इसको हम लिख सकेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस काज एक्स, इसको हम लिख लेंगे एक दफा प्लस एक दफा माइनस, 1 प्लस काज एक्स 1 माइनस काज एक्स, इसको लिख सकते हैं। ये कट गया इसके साथ, बाकी जो है उसको लिमिट अप्रोच करा दें। अब लिमिट लगाएं तो 0/0 फॉर्म नहीं बनती, तो ये बन गया 1, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इस एक्स यहाँ पर रखेंगे 0, ये हो गया 1/1 प्लस काज 0 पे 1 होता है, तो ये हो गया 1/2। इसी तरह से करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 9, ये है साइन स्क्वायर थीटा और थीटा, ये तो यही फार्मूला बन सकता है बड़ी आसानी से, साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1, इसी को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर है तो हमें नीचे भी चाहिए थीटा का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर है तो नीचे भी हमें स्क्वायर ही चाहिए, थीटा स्क्वायर चाहिए, तो नीचे हमने थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इस थीटा को थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर थीटा से डिवाइड किया, थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक थीटा से एक थीटा कटेगा, असल रकम को ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा कि यहाँ पर भी थीटा मौजूद है, यहाँ पर भी थीटा मौजूद है, दोनों को अलग अलग लिमिट लगा ली, दोनों को अलग अलग लिमिट लगा ली, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट लगाएंगे दरम्यान में, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को और ये वाला थीटा, दोनों को लिमिट लगा। अब ये लिखा जा सकता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, दोनों का स्क्वायर है, पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चलें ऐसे लिख लें इसे, और ये वाला थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पर लगाएंगे 0, ये वाला सारा जो है ये 1 के इक्वल हुआ, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो फिर ये इसका आंसर भी 0 ही आ जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 को, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, सीकेंट एक्स को लिख सकते हैं 1 ओवर काज एक्स माइनस ये वाला काज एक्स एज इट इज आ गया, नीचे है हमारे पास एक्स, ये हुआ, इस सीकेंट को हमने 1 ओवर काज लिख लिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर इसमें से काज एक्स एलसीएम आ सकता है, तो ये काज एक्स कट गया तो बाकी बच गया 1, इस काज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा काज स्क्वायर एक्स, और ये वाला नीचे वाला एक्स एज इट इज आ गया, एलसीएम लेके हमने इसको ये बना लिया 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई काज ऑफ एक्स। अब देखें ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, इसको हम लिख सकेंगे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, ये भी बटे में है ये भी बटे में है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स काज एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा जा सकता है। अब देखें ये साइन एक्स, इसमें भी एक्स है, इसको लहदा कर लेते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर, दो टुकड़े चलें इसके कर लें, साइन स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाई एक्स और 1/cos x को अलग कर दिया, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये सारा सिस्टम जो है ये फार्मूला बन सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको करेंगे एक्स से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, हमें नीचे भी एक्स का स्क्वायर ही चाहिए क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एक्स से ये एक एक्स कट जाएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा करने से। उसकी लिमिट अलग से चले लगा देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/cos of x। अब देखें इसको अलग कर लें, 3 इस टुकड़े कर लें, इसके लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी भी लिमिट लगा दी, इसको अलग से लिमिट लगा दें, मल्टीप्लाई हो रहा है, लिमिट अलग अलग अप्रोच कर सकती है। और ये वाला चलें इसकी लिमिट लगा देते हैं cos 0, तो x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x यहाँ पर 0 लगा दिया, तो ये हुआ, ये सारा जो है ये तो 1 के इक्वल हो गया, 1 का स्क्वायर बना क्योंकि स्क्वायर भी है, ये हो गया 1 स्क्वायर, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया cos 0 पे 1 होता है, 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर जब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये सारा सिस्टम जो है हमें 0 ही आंसर दे देगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 10।